पहले सेमेस्टर में मैक्सिमम बच्चे जितने भी थे ना सभी कोडिंग में ही फेल होते हैं। तो ये सब्जेक्ट था जो कि मुझे बहुत टफ देखने को मिला था। और इसके बाद एक सब्जेक्ट और टफ होने वाला है, वो है ईसी का। इसमें देखो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे पास होना है, जिससे क्या होता है प्रैक्टिकल का होता है 70% मार्क और वाइवा में होता है 30%। तो 30% में से आपका अच्छा स्कोर आ जाना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या इंजीनियरिंग इजी है। आपने बहुत सारे मूवी मीम वगैरह में देखा होगा कि इंजीनियरिंग किया नहीं जाता, वो हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सच में उतना इजी है जितना मूवी और मीम में दिखाया जाता है। तो देखो, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपको बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो, मैं भी भीड़ का हिस्सा हो गया था, मैं भी मीम हो गया, मूवी हो गया, ये सब में देखकर मैं भी बीटेक सीएससी में एडमिशन करवा दिया। लेकिन उसके बाद कसम से मैं क्या बताऊँ, मेरे को एक सेमेस्टर बाद ही मेरे को मन कर रहा था मैं बीटेक सीएससी छोड़ दूँ, मैं इसमें से ट्रांसफर करवा के बीसीए में करवा लूँ। तो बीटेक सीएससी बहुत टफ है, बीटेक सीएससी बहुत हार्ड होता है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मैं एक सेमेस्टर के बाद ही ये सब सोचने लगा था, मेरा कसम से मन कर रहा था मैं बीटेक सीएससी बीच में ही छोड़ दूं। तो देखो, इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं। अगर आप भी इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने जा रहे हो तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज पहले सेमेस्टर में फेस करनी पड़ेगी। तो देखो, आप लोगों से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैं कौन हूं, मैं जो आपको बीटेक सीएससी के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ। तो देखो, मैं बीटेक सीएससी का स्टूडेंट हूँ, मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है, ऑलरेडी मेरा हाफ से ज्यादा इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है। तो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ था। तो इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट टफ होता है बीटेक सीएससी में, कैसे उसे आप क्लियर कर सकते हो, किससे आप ज्यादा पढ़ के निकालो, किससे आप बिना पढ़े भी निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में मैं ये सब बात करने जा रहा हूँ। तो देखो, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है तो आप एकदम फ्री में एलपी नेस्ट का एग्जाम दे सकते हो। मालूम है कैसे, तो आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो एलपी नेस्ट का फी है ना वो है 1000 रुपए। लेकिन अगर आप हमारे दिए गए एलपी नेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड यूज करते हो तो आपका फी हो जाएगा 50% ऑफ। और इसके साथ ही साथ जो 50% फी बचता है ना, वो आपके फॉर्म फिल करते हैं, आपको 50% वो भी कैशबैक हो जाएगा। तो हो गया ना एलपी नेस्ट का एग्जाम 100% फ्री में। तो देखो, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, अब स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आपको उस पर कॉल करना है। इसको कॉल करने के साथ साथ आपको एलपी नेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड भी दे दिया जाएगा और फॉर्म फिल होते ही आपको 50% जो बचा हुआ पेमेंट है वो भी आपको कैशबैक हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना सारा डाउट एकदम फ्री में क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले होता है मिड टर्म, इन टर्म, इसके बाद होता है आपका क्लास टेस्ट जो कि 3 होता है पूरे एक सेमेस्टर में। उसके बाद होता है आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट, उसके बाद एक चीज होता है लास्ट प्रैक्टिकल। तो ये सब में सबसे इजी होने वाला है आपका असाइनमेंट, वो तो आपको ही पता है कैसे कर लेना। तो देखो, कुछ सब्जेक्ट में क्या होता है, असाइनमेंट नहीं होता है, ओनली क्लास टेस्ट होता है, जो कि आपके पूरे एक सेमेस्टर में 3 होता है, जिसमें से बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 यूनिट से 2 यूनिट ही आता है एक टेस्ट में। तो अगर आप बस रात भर पढ़ लेते हो तो आपका जो सीए होता है क्लास टेस्ट वो अच्छा जाने वाला है। तो देखो, आप जो सीए में पढ़ के जाओगे ना, मिड टर्म में भी सेम आने वाला है। तो मान लो अगर आप सीए के लिए पढ़ते हो तो आपका मिड टर्म भी अच्छा जाने वाला है। इसके साथ साथ फिर मिड टर्म के बाद फिर से क्लास टेस्ट होता है, आप उसमें जो पढ़ते हो तो वो भी इन टर्म में आने वाला है। तो ले देंगे जो आप सीए में पढ़ोगे वही मिड टर्म और इन टर्म में आने वाला है। तो ये तो हो गया मिड टर्म और इन टर्म की बात। लेकिन इसके बाद बता दें जो टफ होता है ना वो होता है आपका प्रैक्टिकल। तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब पहले सेमेस्टर में गया था तो मैक्सिमम बच्चे एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए थे, वो है पाइथन। तो देखो, मेरे जैसे मैक्सिमम बच्चे कॉलेज में थे जो कि आज तक कोडिंग नहीं किए थे। स्कूल टाइम में हमने आज तक कोडिंग नहीं किया और उसके बाद सीधा हम जब कॉलेज पहुंचते हैं तो हम देख रहे हैं वहाँ पे कोडिंग हो रहा है। कोडिंग के बारे में हमें कुछ नहीं आता था। तो पहले सेमेस्टर में मैक्सिमम बच्चे जितने भी थे ना सभी कोडिंग में ही फेल होते हैं। तो देखो, इसके बाद हमें सीख मिलती है कि अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो उसके लिए आपको वाइवा अच्छा करना है। मान लो अगर आपका प्रैक्टिकल खराब जाता है, आप कोडिंग नहीं सीख पाते हो। तो देखो, अगर आपका प्रैक्टिकल खराब जाना तो उसको अच्छे करने के लिए क्या करना है, उसमें वाइवा भी होता है। तो प्रैक्टिकल में जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ के जाना है कि प्रैक्टिकल के बाद आपका जो वाइवा होगा उसमें आप अच्छे से सब कुछ आंसर दे दो, जिससे क्या होता है प्रैक्टिकल का होता है 70% मार्क और वाइवा में होता है 30%। तो 30% में से आपका अच्छा स्कोर आ जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो 70% बचा उसमें से भी अगर 20-30 नंबर ला देते हो तो आप पास हो जाओगे। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होने के बाद हमें सीख मिलती है कि हम प्रैक्टिकल में कैसे पास हो सकते हैं। तो देखो, आपको भी सिंपली करना ही यही है कि जो प्रैक्टिकल में वाइवा होता है उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। भले प्रैक्टिकल आपका खराब जाए लेकिन वाइवा में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, जिससे कि आप पास हो जाओगे। तो टोटल ये 5 चीज होता है, मिड टर्म, इन टर्म, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल। तो देखो, आपको इंजीनियरिंग में ये 5 चीजें मेन होते हैं। और देखो, हमें बीटेक से तो पहले सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट लगा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसमें क्या करना था, मैकेनिकल ड्राइंग करना था। वो कसम से हमारे लिए बहुत टफ था। उसमें क्या होता था, पहले आपको मैथ सॉल्व करना है। मैथ सॉल्व करने के बाद क्या होता है, उसमें भी कोस थीटा, साइन थीटा ये सब आने वाला है। उसके बाद आपको ड्राइंग बनाना है। सोचो, पहले आपका मैथ ही अगर गलत हो जा रहा है तो आपका जो डिग्री आने वाला है वो गलत आने वाला है, जिससे आपका ड्राइंग भी बहुत गलत बनने वाला है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ये सब्जेक्ट था जो कि मुझे बहुत टफ देखने को मिला था। तो देखो, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे पास होना है। पहले के जो 3 यूनिट होते हैं, टोटल 6 यूनिट होते हैं, तो पहले के 3 यूनिट ईजी होते हैं। आप कोशिश करना उसमें मैक्सिमम नंबर उठा लेना। और जो बच्चे पीछे के 3 यूनिट होते हैं उसमें आपको क्या करना, उसमें आप ज़्यादा नहीं
20-30% भी नंबर ला लेना। इससे क्या होगा, आप आराम से 50% से ज़्यादा ला के पास हो जाओगे। और इसके बाद एक सब्जेक्ट और टफ होने वाला है, वो है ईसी का। इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, तो इसमें आपको करंट, वोल्टेज ये सब मेजर करना होता है। कसम से ये सब्जेक्ट में भी हमारा री नहीं लगा था, भगवान की दया से पूरा रात पढ़ा था, तब जाके इस सब्जेक्ट में मैं पास हो गया था। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का 2 ही सब्जेक्ट में री आया था। तो फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे थे ना, 2 ही सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फेल हुए थे। पहला तो हो गया पाइथन में, दूसरा हो गया ईसी में। कसम से ये दोनों सब्जेक्ट बहुत टफ आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस सब्जेक्ट में भी आपको लैब में जाना है, लैब में जाकर आपको करंट, वोल्टेज ये सब मेजर करना है। और इसका जो एग्जाम होता है ये थ्योरी नहीं होता है, इसका भी एग्जाम लैब में होता है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, फिर आपका वाइवा भी होगा, फिर देखा जाएगा आपने जो किया वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी से यूट्यूब पे आप पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 सब्जेक्ट आप सीख के जाना, पहला हो गया पाइथन, दूसरा हो गया ईसी। और प्रैक्टिकल में नंबर लाना डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स देकर पास कर देते हैं वाइवा में। तो ये हर कॉलेज में होता है। कुछ टीचर अच्छे होते हैं जो मार्क्स दे देते हैं, कुछ टीचर रूड होते हैं जो कि नंबर आपको नहीं देने वाले, आपको पढ़ के लाना होगा। तो प्रैक्टिकल का नंबर डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर भी, आपके टीचर कैसे होने वाले हैं। तो देखो, कुछ बच्चे होते हैं एवरेज, जो कि पढ़ने में उतने कुछ अच्छे नहीं होते, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इससे क्या होता है, सेमेस्टर जो होता है प्रॉपर एक सेमेस्टर 6 महीने का भी नहीं होता है। तो देखो, बहुत बच्चे फेल क्यों होते हैं, पहले आपको हम ये एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आपको पहले ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, पहले सेमेस्टर में टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट होंगे, और साथ ही साथ प्रॉपर 6 महीने का एक सेमेस्टर भी नहीं होता है। आपके पास टाइम बहुत कम देखने को मिलेगा और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आप देखोगे कि अभी सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है, तब तक आपका सेमेस्टर खत्म हो गया, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो उतने फास्ट कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा ना, समय के साथ साथ आप भी सीख जाते हो कि 6 महीने में कैसे कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। पहले सेमेस्टर में आपके लिए मुश्किल होता है, तो बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। इंजीनियर इसीलिए फेमस है कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं, शुरू के समय में एंजॉय करते हैं और लास्ट वाले समय में 1-2 रात पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। तो देखो, इंजीनियर इसीलिए फेमस है। तो देखो, हम आपको बता रहे हैं हमारे साथ क्या होता था। हम भी यही सोचते थे कि अगर शुरू में पढ़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। टोटल 8-9 सब्जेक्ट होता है, अगर एक साथ शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो हम सोचते थे एकदम फ्रेश पढ़ेंगे, एक रात पहले पढ़ेंगे और जाके सीधा एग्जाम देकर आएंगे और पास हो जाएंगे। तो एकदम फ्रेश पढ़ना है, फ्रेश लिखना है, हम यही सोचते थे शुरू में। आपको भी बता दे रहे हैं, आप भी जब कॉलेज जाओगे तो ज़्यादा पढ़ोगे और लास्ट में क्या होगा, समय के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाओगे। तो देखो, एक बात और मैं आपको बता दूं, हर फील्ड में आप देखोगे इंजीनियर ही आ गया है। मालूम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो देखो, इसका रीजन क्या है आपको हम पहले वो बताते हैं। टोटल एक सेमेस्टर में 8 से 9 सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट में मिनिमम 3 से 4 क्लास टेस्ट होता है। इसका मिड टर्म भी होता है, उसी सब्जेक्ट का इंड टर्म भी होता है। तो टोटल हो गया एक सब्जेक्ट का 5 एग्जाम, टोटल 40 एग्जाम आप दे रहे हो 6 महीने में। यही रीजन है जिसके चलते क्या होता है, इंजीनियर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो सोचो, एक सेमेस्टर में अगर आप 40 एग्जाम दोगे तो आपके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इंजीनियर साथ ही साथ प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं। यही रीजन है कि हर फील्ड में आप देखोगे इंजीनियर ही आ गया। तो देखो, यही एक रीजन है कि सबसे ज्यादा बच्चे बीटेक करते हैं। तो देखो, इंजीनियरिंग बस ना कि आपको पढ़ना सिखाता है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग आपको सक्सेसफुल एक इंसान बनना सिखा देता है। और हाँ, रुको, एक सब्जेक्ट और आपको मैं बताना भूल गया जो कि बहुत टफ होने वाला है, वो है मैथ। सोचो, हमारे पहले सेमेस्टर में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उस समय फेल हुए हैं, अभी तक पास नहीं हुए हैं। इस बार गर्मी छुट्टी में हम घर आ गए, लेकिन वो वहीं पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ का। उनका इस गर्मी छुट्टी में फिर से एग्जाम होने वाला है और वो मैथ का री एग्जाम देंगे। सोचो, तो मैथ भी आपको टफ देखने को मिलेगा। तो टोटल ये 3 सब्जेक्ट हो गए जो कि बहुत टफ आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, वीडियो के लास्ट में अब ये बात कर लेते हैं कि किसको बीटेक करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको बीटेक डेफिनेटली कर लेना चाहिए, लेकिन आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो मेरी मानो आप बीटेक ना करो। क्योंकि मैंने अपने बहुत से ऐसे दोस्तों को देखा है जो कि हर सेमेस्टर में फेल होते जा रहे हैं 2-3 सब्जेक्ट में और फिर से वो फीस भरते जा रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चे हर सेमेस्टर में एडमिशन करवाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होता है कुछ दिनों बाद ही कॉलेज को वो छोड़ देते हैं। क्योंकि पहले उनको लगता है हमसे बीटेक हो जाएगा, लेकिन 2-4 क्लास करने के बाद ही उन्हें समझ में आ जाता है कि हमसे बीटेक नहीं होने वाला है। तो देखो, अगर आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो तो मेरी मानो बीसी वगैरह ये छोटे कोर्स में नाम लिखवा सकते हो। तो देखो, अगर आप पढ़ने में एवरेज हो तो एडमिशन करवा सकते हो, लेकिन रूम आने के बाद आपको 2 से 3 घंटा मिनिमम पढ़ाई करना होगा, जिससे कि आपका रिजल्ट 7 से 8 पे आ पाएगा। तो देखो, वीडियो को वही खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो देखो डिस्प्ले पे एक नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करके अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री में एलपी नेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए तो वो भी इस नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हो।